आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। रिएक्शन से पहले कुछ मज़ेदार कमेंट्स से शुरुआत करते हैं। ये कुछ अवार्ड विनिंग कमेंट्स हैं। भालू ये तो बोलो कि नल्ले को किस बात का अवार्ड मिला है। ऑप्शन 1 घर जवाई ऑफ द ईयर, ऑप्शन 2 नल्ला ऑफ द ईयर। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोनों में से कौन सा अवार्ड इसको मिला है। जिन लोगों को अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूँ कि ये एग्जीबिशन में गए थे। डब्बा और फनी दोनों के दोनों एग्जीबिशन में गए थे और वहाँ इनको एज यूजुअल इनको ट्रॉफियाँ प्रदान की गई, यानी अवार्ड दिए गए। उसी बारे में एक कमेंट है कि ये क्यों करके और कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको। एक और सिमिलर कमेंट आपके स्क्रीन पर, किस बेसिस पे एग्जीबिशन में जो लेडी है वो डब्बा को और गुटखा किंग को अवार्ड दे रही है। आखिर उन्होंने किया क्या है, उनका क्या टैलेंट है, सिवाय इसके कि गलत मैसेज भेजते हैं हमेशा और चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और हिपोक्रेसी दिखाते हैं। और सीरियसली तुम लोग जो बढ़ावा दे रहे हो और गलत मैसेज भेज रहे हो ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर। इन्होंने सही एक्सप्लेन किया है, ऐसे लोगों को अवार्ड देने से क्या फायदा, आप इनको क्यों बढ़ावा दे रहे हो इस तरह के लोगों को। चलिए एक और मजेदार कमेंट लेते हैं और उसके बाद में रिव्यू करते हैं ब्लॉग का। इसको खाना बनाना नहीं आता, उसने रेस्टोरेंट खोल दिया, और जिसको फैशन की सेंस नहीं उसने क्लोथिंग रेंज शुरू कर दी। भाई मजा आ गया पढ़कर। जिसने भी ये कमेंट किया है सैल्यूट है उसकी थिंकिंग को और उसकी एनालाइजिंग पावर को। सिर्फ और सिर्फ जो पागल व्यूअर्स हैं और जो अंधभक्त है, ये उन्हीं का नतीजा है कि जिसको खाना बनाना नहीं आता उसने रेस्टोरेंट खोल लिया, और जिसको फैशन की सेंस नहीं है, जिसको गोटा पत्ती के अलावा कुछ आता नहीं है, वो क्लोथिंग लाइन शुरू कर रही है। भाई वाह, कहते हैं ना आंखों का अंधा और नाम नैनसुख। ये लोग लेवल की बहुत ज्यादा बात करते हैं। तो नीचे वाला कमेंट देखिए, लेवल के ऊपर ही है। अब तुम फोकट के पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन क्लास नहीं खरीद सकते। और आपके जो छपरी दोस्त आए थे ना, वो आपसे भी ज्यादा बकवास थे। इनका इशारा उन लोगों के ऊपर है जो कि गेस्ट बन के इनके रेस्टोरेंट में आए थे, यानी निदा और सूफियान, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा छपरी बना दिखाते हैं। चलिए बहुत तारीफ कर ली इन लोगों की, अब करते हैं व्लॉग का रिव्यू। सबसे पहले तो मुझे ये बात करनी थी, ऐसा कब होता है कि लोग बस सफर से आए, वो भी 2-2 दिन के सफर से आए चलकर, और उसके बाद में भी ट्रेन लेट हो जाए और उसके बाद में घर पर आए, और घर पर आने के बाद में सीधे के सीधे किचन में चले जाएं। यानी उनसे कह दिया जाए चाय बना दो हमारे लिए, दूध वाली चाय बनती है या प्योर दूध वाली बनानी है या पानी वाली बनानी है। ऐसे इनके गेस्ट हैं जो आते हैं और सीधे खाने पीने किचन इन सब में मिल जाते हैं। भाई इतना लंबा सफर करके आए हैं, गर्मियों के दिन है, ह्यूमिडिटी इतनी है, पहले आपको जो है फ्रेश हो लेना चाहिए या फिर जो शावर वगैरह ले लेना चाहिए। पर इनकी भी गलती नहीं है, इनकी पूरी की पूरी ये फैमिली जो है ये ऐसे के ऐसे ही है, सब भिकमंगों की फैमिली है, भिकमंगे हैं ही सारे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अब आ रहा है इसका जन्मदिन, यानी जारा का जन्मदिन आ रहा है जो कि भोपाल से आई है। तो अब उसका जन्मदिन आ रहा है तो यहाँ पे सब कुछ लूटने के लिए, सामान लेने के लिए, गिफ्ट लूटने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। और इसके बाद में इन्होंने टूर बनाया हुआ है कश्मीर का। फिर ये सारे भूखे नंगे इसके पीछे पीछे लगकर मेम साहब चिल्लाकर और इसको प्रेज करते हर समय, बस इसकी तारीफें करते हुए ये कश्मीर घूम कर आएंगे। इनके अपने बस की तो कुछ भी नहीं है, इसलिए जब होता है तब यह मुंह उठाए चले आते हैं। लोग तो ये भी कमेंट कर रहे थे कि वो जो खालू हैं अपने हाथ में जो बैग लेकर आए हैं वो टोटल खाली हैं, उनको लग ही नहीं रहा ऐसे जिस तरह से उन्होंने उठाए हुए हैं कि जैसे ये खाली हैं, क्योंकि यहाँ से ये भर के जाने हैं, खूब अच्छी तरह से भर के जाना है, यहाँ से सारा लूट के ले जाना है। और भाई कैसा जमीर है इन लोगों का, एक लड़की है, कोई ऐसे भी नहीं कि 50 बच्चे हैं इनके, और उसके बाद में भी उसके जन्मदिन को बजाय इसके कि अपने घर में बनाएं और अपने परिवार वालों के साथ बनाएं, ये तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके बाद में भी जन्मदिन मनाने के लिए भागेंगे यहाँ पर मुंबई। लोग तो हजारों रुपए खर्च करके जाते हैं और डेस्टिनेशन पे जाके अपना स्पेशल लोकेशन या जो भी इवेंट है उसको सेलिब्रेट करके आते हैं। ये तो समझ में आता है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आते हैं, यानी बुकिंग भी जो ना टिकट की यही कराती है और उसके बाद में उनको भर भर के देगी और उसके बाद में कहाँ ले जाएगी, कश्मीर लेकर जाएगी और खुद इनसे कहलवाएगी कि मैं हूँ कश्मीर की कली। सॉरी यार, जरा कली थोड़ी सी भारी हो गई है पर है तो कली। सॉरी कश्मीर वालों को भी फालतू की हंसी जो है ना अब लगातार झेलने को मिलेगी कुछ दिन के लिए।
क्योंकि ये जो बाजा खाला आई है ये बेजा हंसती है। बाजा खाला बिल्कुल बेजा हंसती है, यानी बिना मतलब के बस उनकी हंसी सुनते रहो सुनते रहो। बात में कुछ हो या ना हो, एक बात कहेंगी और 4 बार हंसेंगी, ये इनका अपना रूल है। अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़े तो उसके बाद में एक कमरे में इनको बाजा खाला के साथ में बैठा दिया जाए और ये कहा जाए कि इसको जो रूल पढ़ के सुनाने हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, और वो इतना हंसेगी हर रूल पे, इतना हंसेगी कि उसके बाद में कभी वो ट्रैफिक रूल तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। सॉरी मेरी हंसी पर मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि ये जो टॉर्चर है ना, ये 2 ही लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, एक जनाब बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर जो ये खालू बर्दाश्त कर सकते हैं। और भाई हैट्स ऑफ, कैसे बर्दाश्त करते होंगे इतना हर समय का हंसना और फालतू का हंसना और है हर बात में हर बात में हर बात में। अगर ये किसी के घर में चली जाए मेहमान की तरह से, तो घर वालों से यानी उन लोगों से जब बात करेगी तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेंगे तुम्हारे यहाँ क्या झगड़ा हो रहा था, या तुम्हारे यहाँ क्या कितने लोग आए हुए हैं तुम्हारे यहाँ। एक से एक मुजस्समा बना पड़ा है यहाँ पर इनके घर में। मतलब खोरों की, लालचियों की पूरी टीम जमा है, पूरी टीम। और बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती कि हर समय इन्हीं को बुला लेते हैं और इन्हीं को बुलाने में सारा पैसा उड़ा देते हैं। कभी कभार उन लोगों को ही बुला लो जो तुम्हारे पापा की बहनें हैं। सुतारा जी वैसे तो बहुत कहती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं हमसे, कितना देखो कितनी सारी चीजें भेजी हैं। कभी तुम भी प्यार कर लो, कभी तुम भी प्यार दिखा दो, कभी तुम भी कोई चीज भेज दो उनके लिए, कभी तुम भी उन लोगों को बुला लो। अजीब चिड़ियाघर जैसा घर है जिसमें कि माँ के घर वालों के जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब की एंट्री है। वो एंट्री नहीं है, वो अपना घर समझ के, जो साल के 12 महीने होते हैं 3 महीने यही पड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ दूसरों की यानी पापा के घर की, यानी कि जो उनके पापा की फैमिली वाले हैं, उनका सबका बैन है। जो बड़े पापा जी, छोटे पापा जी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, कहाँ हैं वो सब, गायब हो गए या हैं भी या नहीं है। लगता है इन लोगों के लिए तो ऐसा ही है। इसी फैमिली में एक दूसरा रूप भी मिलता है देखने को, यानी जो मैडम है उसके यहाँ उल्टा है। सब कुछ जो होगा वो इसके जनाब के जितने रिलेटिव हैं उनके लिए होगा। जो मैडम के जितने रिलेटिव हैं, मैडम का कोई रिलेटिव है भी या नहीं है। जो व्लॉग अगर नए देख रहे हैं उन्हें तो ये लगेगा कि मैडम तो लगता है ऊपर से बिल्कुल अकेले ही आई थी। हाँ, लेकिन माँ दिखाई देती है ना, तो कह सकते हो आप कि वो माँ के पेट से पैदा हुई थी। अगर ये माँ दिखाई ना देती तो शायद यही वहम होता कि भाई ये कहाँ से आई हैं, अनाथ आश्रय से आई हैं, ऊपर से टपक गई हैं, ये क्या हुआ है। कि सो कॉल्ड चाहे दूर का ही सही, चाहे मतलब रियल ब्रदर ना सही, लेकिन रियल ब्रदर है इनका, इनकी सिस्टर्स हैं। रियल सिस्टर ना सही तब भी उनकी सिस्टर्स हैं, इनकी मौसी हैं, इनके मामा हैं। और ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि इनके मम्मी पापा भी हैं। जो मम्मी पापा कभी तो ब्लैक पैच बन जाते हैं, कभी ये कहने लगती हैं कि मेरा बचपन ऐसा बीता। मतलब कि अजीब ही परिवार है ये। एक के बिल्कुल ही पीहर वालों का किसी का कोई एंट्री नहीं है, उनका अता पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और दूसरे के ऐसा है कि उनके जो पापा के जितने भी रिश्तेदार हैं उनका अता पता नहीं है, वो हैं भी या नहीं है और कहाँ पर हैं। लगता है ये बैलेंस करने के लिए ये पता चल रही है कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बात मत करो, इधर के बारे में बात मत करो, अब मैं तुम्हारे उधर के बारे में बात नहीं करेंगे। सेम परंपरा, बिल्कुल सेम परंपरा डब्बा ने भी कायम की है। यानी कि फनी के जितने रिश्तेदार हैं वो रिश्तेदार हैं ही नहीं, गायब। उनका इनसे कोई मतलब नहीं है। जब शादी ब्याह या कुछ हो तो चले जाएंगे और उनके पूरी शादी को बर्बाद कर देंगे, रूइन कर देंगे। वैसे ना ननद का ख्याल है, ना नंदोई का ख्याल है, ना ससुर का ख्याल है, ना सास का ख्याल है। और इतने रिश्तेदार नहीं है, इसके पापा के भी और भी भाई हैं, तो उनके भाई हैं तो फिर डेफिनेटली उनके और रिलेटिव्स भी हैं। यहाँ इससे याद आया, एक डॉक्टर सुम्बुल भी हैं जो कि यहाँ मुंबई में ही रहती हैं और वो गुटखा किंग की बहन लगती हैं। लेकिन गुटखा किंग को याद नहीं आया होगा, रक्षाबंधन में उसकी बहन भी इसी शहर में रहती है। क्यों याद आएगा भाई, जैसे ही उसका नाम लेगा ना तो उसको घर से खुद बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा कभी होता है कि ननद, सो कॉल्ड ननद, भाई ननद ही लगती है, इतना ज्यादा दूर का रिश्ता भी नहीं है कि वो घर पे मिलने के लिए आए और दोनों के दोनों यानी डब्बा भी और गुटखा किंग भी गायब हो जाए काम के नाम पे, पूरा पूरा दिन के लिए गायब हो जाए, जिससे कि उनके सामने ना पढ़ना पड़े, ना उनके व्लॉग में आना पड़े, ना अपने व्लॉग पे दिखाना पड़े, ना किसी को कोई जवाब देना पड़े। और ये कहलाती है फैमिली जो कि रिश्तों की कदर करती है या रिश्तों की चिंता करती है, रिश्तों को बहुत खास समझती है। और ये फैमिली क्या है, असल में कुछ नहीं है, ये क्या है, चापलूसों का अड्डा है। ये फैमिली नहीं है। तुम मेरी तारीफ करो, मैं तुम्हारी तारीफ करूं, फिर तुम मेरे पापा की तारीफ करो, फिर मैं तुम्हारी मम्मी की तारीफ करूं, तुम मेरे रिश्तेदारों की तारीफ करो, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की तारीफ करूं।
अगर आप ध्यान से देखें इनके व्लॉगों में तो लगातार एक दूसरे की तारीफों के पुल बनते रहते हैं। ये वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही काम की है, ये मेरे घर वालों का ख्याल रखती है, मेरा ख्याल रखती है, यानी कि ये वाइफ बहुत अच्छी होगी। वो कहती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, ये ऐसा हस्बैंड होना मुश्किल है, कितना सपोर्टिव है, कितना सपोर्टिव है। दूसरी तरफ वो जनाब कहते हैं कि भाई वाह, वो तो मम्मी बनी हुई है उसकी, और मम्मी जो बनी हुई है वो कहती है कि मेरे तो जनाब ही सब कुछ है, जनाब के बिना तो कुछ भी नहीं है, जनाब के बिना तो सुबह भी नहीं निकलेगी और रात भी नहीं होगी। और वो जनाब उनको जो है अगर डिनर सेट चाहिए होता है तो उनसे जिद करके वो डिनर सेट मंगाने की बात करती हैं। वो बात दूसरी है, जो आईफोन होता है ना वो तो 10-15 रुपए का आता होगा शायद, वो आईफोन वो खुद ही मंगा लेती हैं और यहाँ बताती तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई डिनर सेट ज्यादा महंगा आता होगा, आईफोन शायद उससे सस्ता आता होगा, और मंगाना तो मंगाना, पूछना भी नहीं है। यहाँ तो हर चीज जो ना दिखाती है कि पूछ के करती हूँ। मैं स्विट्जरलैंड के टूर के लिए कितनी जिद कर रही थी, नहीं जाना है जाना है जाना है, कोई बात नहीं लंबी फ्लाइट है, तो क्या हुआ। इससे सबसे लगता है पूरी की पूरी ड्रामा फैमिली है, इसके अलावा इस फैमिली में कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनको दोगला इंसान कहा जाता है, हिपोक्रेट कहा जाता है। जब अपनी बारी होती है तो वोट दे दो, अपनी बारी होती है तो दुआएं दे दो, और अच्छा अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो ये लिखने वाले कौन है, ये हमारे हैं, हमारे यानी हमारे व्यूवर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। और जब वो अगर आपको नसीहतें देने लगे, आपको कुछ कहने लगे, तो ये हेटर्स हैं, हेटर्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनकी सिर्फ तारीफें करते रहो तो ये खुश हैं, और आप इनके व्यूवर्स हो, आप इनके सब्सक्राइबर हो। देखा जाए तो ये सब्सक्राइबर और व्यूवर ही सब कुछ हैं, इनके व्यू होने पर ही इनको पैसे आते हैं। अगर इनके व्यू आने बंद हो जाए तो इनके पैसे भी बंद हो जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ऐसे लोगों को ये हेटर्स बताते हैं। अगर डब्बा के लेटेस्ट व्लॉग की बात करें तो उसके नीचे भी टोटल नेगेटिव कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लोग आज भी उसकी हरकतों से और उसने जो पिछले व्लॉगों में काम किए हैं उससे खुश नहीं है। स्क्रीन पे कमेंट देखें, क्या किसी ने डब्बा के हस्बैंड की माफी सुनी है जो उसने एक स्टूपिड कमेंट किया था जन्माष्टमी के ऊपर? क्योंकि मैंने नहीं सुना है, और सेम चीज के ऊपर बहुत सारे और भी कमेंट हैं। तो असल में माफी की मांग कर रहे हैं। माफी की मांग कैसे कि व्लॉग में आए और व्लॉग में ही वो इस तरह से माफी मांग गए। क्या इससे ये नहीं लगता कि जो गुटखा किंग है बहुत ज्यादा एरोगेंट है और उसमें बहुत ज्यादा घमंड है? क्योंकि क्या है कि जब डब्बा की गलतियां होती हैं और डब्बा के को ट्रोल किया जाता है, बैकलैश मिलती है उसको बहुत ज्यादा, उसके बारे में उसका बचाव करने के लिए ये गुटखा किंग आता है, या फिर दोनों आते हैं और दोनों आके अपनी सफाइयां देते हैं। लेकिन यहाँ सरासर जो गुटखा किंग की गलती है, यहाँ पर सफाई देने के लिए सिर्फ और सिर्फ डब्बा आई और वो भी एक कमेंट लगाया, तब भी उसने व्लॉग में आके ये सब बातें नहीं बोली कि भी हमसे गलती हो गई या इनका ये मतलब नहीं था, इनका वो मतलब था, आप लोगों को हर्ट हुआ, उसके लिए सॉरी। बट लगता है गुटखा किंग बहुत बहुत ज्यादा घमंडी है, या फिर ये कहिए कि उसका विश्वास कुछ दूसरे तरीके का है जो हम सबके विश्वास से कहीं भी मिलता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों जो है ना कमेंट पढ़ते नहीं होंगे। इतने सारे जब कमेंट आ रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ते होंगे, बिल्कुल पढ़ते होंगे। उसके बारे में भी एक बार भी इनकी ये हिम्मत नहीं हुई आके कि व्लॉग के अंदर दोनों के दोनों मिलके माफी मांग सकें। अब मतलब आमने सामने आके ये कह सके कि सॉरी हमसे गलती हुई है या हमारा ये मतलब नहीं था, इतना ही तो कहना था। तो क्या ये पैसे के चमक में इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं, इतने एरोगेंट हो चुके हैं, इतने घमंडी हो चुके हैं कि ये इन शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो भी किसके लिए? अपने ही व्यूवर्स के लिए। पिछले वाले व्लॉग में तो डब्बा ने हद ही कर दी थी, जब एक उसके सब्सक्राइबर ने वहां पे कमेंट कर रखा था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आप कैसे हो, तो आप इस तरह से माफी मत मांगो, हम ये जानते हैं कि ये ऐसे कौन लोग हैं। और मजेदार बात ये है कि ये कमेंट करने वाली जो है ना वो सेम रिलीजन की है। तो क्या आप लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि इसके मतलब माफी को इस तरह से ले रहे हैं? तब इसमें भी उन लोगों को अपना जो इन्फ्लुएंसर है उसकी हार दिखाई दे रही है, उसको उनके लिए उसको सर उन लोगों को शर्म आ रही है। भाई हद है, जैसे ही इन्फ्लुएंसर वैसे ही उनके व्यूअर्स। जैसा कि हम बता रहे हैं पैसे का घमंड, इसी तरीके का नीचे वाला कमेंट देखिए, पैसे का घमंड है सबा को, तभी तो वो सबको अपना नौकर समझती है, खुद तो बैठी रहती है, दूसरे मिल जाते हैं काम करवाने के लिए। और डब्बा की क्वालिटी को ये नीचे वाला जो कमेंट है, एक और कमेंट मैं दिखा रहा हूँ, ये भी बताता है, गेस्ट आते ही किचन में लगाओ, इट्स लाइक मेहमान आओ और खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। इतने दूर से आए हुए लोगों के लिए कोई भी इज्जत नहीं है। फ्रेश नहीं होना है, डायरेक्ट ना किचन में जाना है।
भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इनके रिश्तेदार हैं, जो भी रिलेटिव हैं, वो भी इनके जैसे ही हैं। हाइजीन वाइजीन इनका कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों से। नहाना धोना क्या होता है, फ्रेश होना क्या होता है, वो आए हैं ना सफ़र से, वहाँ से फ्रेश होके ही आए हैं। दो और कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर। बेशरम है सवाल, कोई इतना थक के आया है और उसी को बोल रही है कि चाय बनाएं। और ऊपर वाला ये वाला कमेंट देखिए, हर जगह दुल्हनों की तरह तैयार होना नॉट नेसेसरी, एग्जीबिशन थी, कोई वलीमा थोड़ा था। इस कमेंट को भी पढ़कर बहुत हंसी आई कि वलीमा नहीं था, ये तो एग्जीबिशन थी, इसके लिए तो हर जगह वलीमा ही वलीमा है। और कितना लान लगा के गई थी। एक्चुअली ईरानियन और अरबियन जो महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनकी नकल करना चाहती है। जिस तरह से उनके कुदरती इतनी ज़्यादा गाल जो लाल होते हैं, अपने आप को बिल्कुल वैसे ही दिखाना चाहती है। और ये इसे पता नहीं है कि ऐसा करने से ये खुद बंदरिया दिखाई देती है। इसको मेकअप नहीं कहते, सिर्फ गाल लाल करने से आप खूबसूरत नहीं हो जाते हैं। और भाई कितने गाल लाल, कितने ज्यादा लाल, मतलब देखकर भी इतना अजीब लगता है कि जब ये इसका फेस जो है उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर आता है, इतने ज्यादा लाल, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बीमारी हो गई हो, कोई एलर्जी हो गई हो उसको। और जिन लोग ना कुदरती लाल होते हैं उनका अलग ही बात होती है, उनका कलर जो है ना इसके साथ में पिंकिश और होता है सारा का सारा। गाल जरूर लाल होते हैं लेकिन बाकी का कलर भी तो इसी टाइप का होता है। अब लास्ट में कुछ और कमेंट लगा रहा हूँ जो बेसिकली बहुत बहुत ज्यादा नाराज हैं इसके जन्माष्टमी वाले एक्ट के लिए। जिस तरह से इसने इस तरह से कमेंट किया था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज हैं, तो ये खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ते हुए मुझको भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा नाराज हैं लोग बाग इससे। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। आप सबका इस सब के बारे में क्या विचार है? जिस तरह की ये हरकतें करती हैं, सब लोगों को अपना नौकर समझती है, इसके अलावा इसके दिमाग में उनकी कोई इज्जत नहीं है। इसी तरीके से ना रिश्तेदारों की और ना व्यूवर्स की भी इसके नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अपनी बात में बिल्कुल ऐसे अड़ी हुई है। जिस तरह से सिर्फ एक टाइप के रिश्तेदारों का ये आओ भगत करते हैं या उनको बुलाते हैं, इस सब के बारे में आपका क्या कमेंट है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।